हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ डेली बेसिस पे डालते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग। अगर आपको देखना पसंद है, आपको गाइडेंस लेना पसंद है और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, तो आप ले सकते हैं अपनी एक टैरो रीडिंग। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, हमारी तरफ से आपको चार्जेस मिल जाएंगे। ठीक है, पेमेंट होने के बाद आपको रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। कोशिश करते हैं हम सेम डे ही रीडिंग निपटाने की। और इवन अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। कई लोग सिर्फ इस वजह से रीडिंग नहीं लेते कि भाई हमारी इन्फॉर्मेशन रिलीव ना हो जाए। सो आपने आज तक मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी कि कमेंट किसी ने डाला है कि मेरी इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी इस तरह से, ये वो जो भी है। तो वो बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स की सीक्रेसी मेंटेन करता है, सेम वही काम हम भी करते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप हर तरह के क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है ना। बट कुछ अजीब से लोग होते हैं जो अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो उस तरह के लोगों से तो वी कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है ना। बट हाँ, डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड रीडिंग है, सो वो हम करते हैं। इवन करियर रिलेटेड रीडिंग भी की जाती है। सो आज हम चलते हैं, आज हम बताने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, थिंकिंग चल रही है, वो क्या सोचते हैं इंट्यूटिवली। मतलब हम यहाँ पे बताने वाले एक साइकिक रीडिंग होने वाली है। प्लस जो कार्ड्स जो हमें बताएंगे वो तो हम बताएंगे ही आपको। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार या 7 बार लेना है, इवन उनकी डेट ऑफ बर्थ भी। ठीक है ना, ताकि हम एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, उनकी हमें करंट एनर्जी जाननी है कि सुबह के समय में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस उनका है। ठीक है ना। एंड हमें बताइए कि आगे भी क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड साथ में डिवाइन प्लीज़ मुझे बहुत ही सिंपल सोबर लैंग्वेज में बताइए, ताकि मैं कार्ड भी मतलब पढ़ के इन्हें बता सकूं, इंटरप्रेटेड कर सकूं। प्लस एक साइकिक रीडिंग, एक थॉट मेरे अंदर भी जगाइए, ताकि मैं इनको और अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है ना, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से गाइड कर सकूं, ताकि इनको अपने परेशानियों का समाधान मिल सके। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए, क्या सोच विचार कर रहे हैं। सो देखिए, हमारे पास 3 में से 2 कार्ड तो मेजर अरकाना कार्ड आए। मेजर अरकाना कार्ड हमारे इवन ज़िंदगी के मेजर इवेंट्स बताते हैं, मतलब मेजर थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। जैसे कल मैंने रीडिंग करी थी, या पता नहीं कब रीडिंग करी थी, उसमें सारे के सारे माइनर ज़्यादा आए थे, मेजर बहुत कम आए थे। इसमें ज़्यादा हमारे पास मेजर आ रहे हैं। सो मेजर क्या होता है, कुछ भी या तो बड़ा हुआ है या तो बड़ा घटने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बट अचानक से कहीं न कहीं चीज़ों में खराबी आ गई, थर्ड पार्टी आ गई है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई है। सो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। सो वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड ले लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है। सो द वर्ल्ड का कार्ड क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है वर्ल्ड का कार्ड, उसकी क्लैरिफिकेशन आप प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं द वर्ल्ड के कार्ड के लिए हमारे पास आया वॉन्ड का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड का। नाइट ऑफ वॉन्ड के लिए हमारे पास द मून का कार्ड आया। लवर के लिए हमारे पास वॉन्ड का कार्ड आया। पेंटिकल्स के लिए हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। उसके बाद सॉर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स आया। टावर के लिए हमारे पास आया द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो बेसिकली द वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास पहले आया है और टावर को भी द वर्ल्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा 2 बार हमारे पास आया है, तो काफ़ी ज़्यादा मेजर एनर्जीज मुझे इसकी दिख रही हैं। और मेजर एनर्जीज में और एस ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ वॉन्ड भी हमारे पास 2 बार आया है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं जो एम्पायर जो एनर्जी कर रही है वो इस तरह से कर रही है कि द वर्ल्ड ये कहता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस बंदे ने देखी है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की चीज़ें। एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जो लाइफ में चल रहा था या आप दोनों के बीच में जो था, ठीक है ना, उसमें इन्होंने कहीं ना इस रिलेशनशिप में गति नहीं मिली है, पॉजिटिव नहीं मिला है। तो उनको लगता है कि हमेशा इन्होंने पहल नहीं की है। तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है, चाह रहा है चीज़ें ठीक हो और आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी से ख़त्म हो। तो एक नेगेटिव सर्कल जो उन्हें लग रहा है कि ख़त्म होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में ख़त्म होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस जो भी आप दोनों के बीच में घटा है वो
कहीं न कहीं इस चीज़ से रिलेट ज़रूर कर रहा है कि आपको भगवान बहुत कुछ बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, या हो सकता है कि ये बंदा या आप इस रिलेशनशिप से अभी मूव ऑन भी हो गए हैं। तभी भी एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी सीख आपको मिली है लाइफ़ में कि किस तरह के लोग होते हैं। टफ़ हो सकती है, देखो हर हर किसी की जो लर्निंग होती है, स्मूथ तो होती नहीं है। अगर हमें कभी झटका लगेगा या हम कभी गिरेंगे, या तो चोट ज़्यादा होगी या तो कम होगी, बट चोट तो लगेगी लगेगी। ठीक है, मानते हो इस चीज़ को? हो सकता है आज ज़्यादा दर्द हो रहा हो सकता है कल कम हो, ठीक है ना? और आज जो चीज़ है, बट कहीं न कहीं आपको आइडिया तो मिल जाता है ना, हाँ, मैं इस रास्ते में जाता हूँ या मैं ये काम करूँगा तो ऐसा होने के चांसेस हैं, या लोग ऐसे होते हैं तो बाद में इस तरह से धोखा दे देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो उन्हें लग रहा है कि वो एज़ ए रिलेशनशिप में या आपके साथ आके काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना? या तो यहाँ पे कुछ लोग मूव ऑन हो गए हैं, आप या आपका पार्टनर, या फिर कुछ लोग ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो एक स्टकनेस थी उसमें कहीं न कहीं मूव ऑन होना चाहिए। आपका पार्टनर आपको कहीं न कहीं स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लग रहा है एक रिलेशनशिप नया स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? एक नई बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? और काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है आपको लेके, आपकी पुरानी बातों को, हर चीज़ को वो नहीं भूल पा रहा है, वो अभी भी वहीं उसी जगह में स्टक है जहाँ वो छोड़ के गया था। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस इस बंदे ने अपने आप को कर लिया है, ठीक है? इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इस रिलेशनशिप में बहुत पॉज़िटिविटी चाह रहा है, बट इसको ये लग रहा है कि भई ये आपके पास आएगा और कहीं न कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आप तो नहीं चले गए लाइफ़ में, तो मेरी तो भैया थू-थू हो जाएगी, ठीक है? मैं कैसे झुकूँगा, मैं ये, मैं वो, लाइक तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें से दिख रही है। क्योंकि कहीं न कहीं पेज की जो ऐसी एनर्जी होती है कि मैच्योर बच्चे की होती है। एक मैच्योर बंदा होगा तो उसे लगेगा कि यार मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मैं किसी तरह से उनसे मना लूँगा, ठीक है ना? और अगर नहीं मानेगी मैं फिर भी मनाने की कोशिश करूँगा। बट जो इमैच्योर होता है वो सोचता है अगर मना कर दिया तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ? तो उसकी ऐसी वाली एनर्जी होती है। तो वो इमैच्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है कहीं न कहीं। देखो ये दुनिया के लिए चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी समझदार हो, लड़की हो, लड़का हो, जो भी है, बट कहीं न कहीं अगर आपकी बात आती है तो बहुत ज़्यादा इमैच्योर ये हो जाते हैं, बच्चे वाला बिहेवियर इनका मुझे दिखने लग जाता है, ठीक है? सो बेसिकली उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया जो कि क्लैरिफाई कर रहा है हमारे 2 मून से। तो ये बंदा अपनी लाइफ़ में या बंदी अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा मस्त हो गए थे, या तो हो सकता है कि इन्होंने शादी का प्रपोज़ल किसी को दे दिया, या इनको कोई शादी का प्रपोज़ल मिल गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इनका वाहवाही इनकी चल रही थी, इनके नाम का डंका बज रहा था, चाहे इनके फाइनेंसेस में बोलो, चाहे इनकी लव लाइफ़ में बोलो, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना? मुझे करना क्या है? इनको ना कन्फ्यूज़न होता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। 2 अगर इनके पास ऑप्शन थे, थर्ड पार्टी है, तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के पास जाएँ, आपके पास जाना चाहिए, किसके साथ ये ज़्यादा खुश रह सकते हैं। मतलब ये इनकी अपनी खुशी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है इनको, बहुत ज़्यादा। मतलब कि भैया मेरे लिए बढ़िया होना चाहिए, बाकी तो सब देखा जाएगा, मेरे को दुःख नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। मैं क बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है ना? मैं अपने जैसी हूँ, मैं वैसी ही रहूँगी, ठीक है ना? कुछ लोग हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, कपड़े कुछ बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाते। तो उनका ये है कि मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही रहूँगी। राइट। सो वो भी चीज़ें मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में क्या है कि नाइट ऑफ वांड्स है। सो कहीं न कहीं मतलब अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ये मतलब चाहते हैं और इनकी लाइफ़ में हैप्पीनेस है भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये उसको एन्जॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ़ में चाहे जितने भी खुश हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बट कहीं न कहीं एक खालीपन डेफ़िनिटली है इनके दिल-दिमाग में। इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है, चीज़ें कुछ कहती हैं, चीज़ें इनको हर्ट भी करती हैं। बट अब क्या करें, दुनिया के आगे खुश हैं तो खुश ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना? दी लवर का कार्ड आया, दी लवर का कार्ड कहता है डेफ़िनिटली ये बंदा अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता है, पुराने दिनों को याद करता है, लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा है, फ़िज़िकल इंटिमेसी बनाना चाहता है, काफ़ी लंबे समय से या तो आपको मिला नहीं है या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने हो गए हों, ठीक है ना? ये भी हो सकता है कुछ लोगों का 6 साल का रिलेशनशिप हो। तो पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से आप बाहर जाते थे, घूमते थे, इंटीमेट होते थे, ठीक है ना? किस तरह से मतलब आपने इतने प्यारे पल एक साथ बिताए हैं, ठीक है ना? एस ऑफ वांड का कार्ड भी ये कहता है, एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं, घर से दूर शायद आप कहीं घूमने गए थे या आपको ये कहीं दूर रहते तो आपको मिलने आए थे, कहीं न कहीं ऐसा, जहाँ बहुत अच्छा मौसम हो या तो ग्रीनरी हो, ठीक है ना? ऐसी जगह में आप कहीं गए थे घूमने कहीं दूर।
ठीक है? तो वही चीज़ें हैं, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ हो, उस चीज़ को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि जो मोमेंट उन्होंने आपके साथ बिताए थे ना, ऐसे मोमेंट दोबारा आना बहुत मुश्किल है। और उनको लगता था ये जो मोमेंट या वो जो पल हैं, जो उनकी मेमोरीज़ हैं, वो सिर्फ़ भगवान ने आपको दी है, इतना अच्छा इंसान भगवान ने दिया है। और वो चाहे किसी के साथ भी मतलब इतने इंटीमेट हो जाए, बट वो फीलिंग्स उनको नहीं आती, जो प्यार वाली है। तो उनको समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं समथिंग इज़ देयर। समय का कुछ चक्र तो चल ही रहा है, जिस वजह से आप उनके पास आए और शायद आप उनसे दूर भी चले गए। शायद भगवान उनको बदलना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है, ये भी रीज़न हो सकते हैं। द लवर का कार्ड और भी इंडिकेट करता है कि उन्हें लगता है कि पहले आप उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है ना? अभी क्या है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने आप में ध्यान दे रहे हो और इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपको पाने की, आपको छूने की, आपसे बात करने की, ठीक है ना? कोज़ी होने की, नेगेटिव एडल्ट टॉक्स करने की, नेगेटिव नहीं मतलब एडल्ट टॉक्स करने की, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। काफ़ी लंबी-लंबी जो चैटिंग होती थी, एडल्ट टॉक्स होती थी, उन सबको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सब तो है ही नहीं क्योंकि अभी तो बातचीत नहीं है या उस हिसाब से अभी रिलेशनशिप ही नहीं चल रहा। तो वो सब चीज़ें एंड साथ में क्या है कि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि जो चीज़ आपने इनको दी है, वो शायद ये आपको पूरी तरह से वापस नहीं कर पाए या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी या इनकी एक्सपेक्टेशन किसी एक बंदे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, जो कहीं न कहीं हुई नहीं है पूरी। या ये सिर्फ़ लव रिलेशनशिप में लेते रह गए और आपने इनको कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि टॉरस हो सकता है आपका पार्टनर, लियो हो सकता है, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के काफ़ी ज़्यादा मेजर चांसेस हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे एंड देन आपका यहाँ पे है लिब्रा है आपकी राशि, यहाँ पे एक्वेरियस है, पाइसिस है, ठीक है ना? ये राशि अभी है यहाँ पे। मेजरली वैसे तो सारी राशियाँ होती हैं बट ये मेन मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा इसने अपने मतलब कुछ सेटल करना चाहता है। एक अपने आप को ना एक बहुत ही अमीर, इसके पास घर-परिवार सब कुछ हो सकता है, इसके पास घर-परिवार, गाड़ी-वाड़ी ये सब कुछ तो है, बट अपनी लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी चाहता है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, देना चाहती है। ये रही सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे ही कोई सही समय होगा, देन उसके बाद ये चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी आपसे छुपी हुई हैं, जो उन्होंने बताई नहीं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ठीक है ना? जो इन्होंने हमेशा आपसे दूर रखी है कि भई इन चीज़ों में तुम मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हैं, ये बंदा या तो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है या आप अमीर हो सकते हैं। चांसेस बहुत हाई हैं कि ये सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ैमिली से अमीर हो। तो वो एक स्टेटस का भी मुझे अप एंड डाउन दिख रहा है, प्लस जाति प्रथा का भी ऊपर-नीचे मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। शायद इनके फैमिली जो है बहुत हाई-फ़ाई लड़की या लड़का इनके लिए देख रहे हैं एंड यू पीपल आर वेरी सिंपल, ठीक है? आप बहुत सिंपल फैमिली या मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? कि अपने बलबूते पे कुछ अचीव करना चाहते हैं ताकि उनके घरवाले मना ना करें। सेकंड का हमारे पास जो आया है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली ये बंदा करना चाहता है बट कहीं न कहीं इसके दिल में एक दैट दर्द है क्योंकि इनके शायद पास्ट रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ ख़राब हुए हैं, इनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है। तो उनको एक ऐसा लगता है दिल दिमाग में सोचते हुए कि भैया एक्चुअली में मेरी लव लाइफ़ है कुछ, कुछ मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं मतलब जिसके साथ भी न्यू बिगिनिंग या कुछ करने की शुरू करता हूँ, वहाँ पे चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती हैं, हमारी चीज़ें मटेरियलाइज़ नहीं हो पाती। बहुत सोच समझ के कदम लेने के बावजूद भी हो सकता है पास्ट में इन्होंने इतना सोचा ना हो बट इस रिलेशनशिप में वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, आप किसी और से शादी ना कर लो क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल भी हो या बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो, स्टेबल भी हो, लाइक ईज़िली यू कैन गेट एनीवन, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा देखो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, ठीक है ना? और अच्छी तरह से पकड़ भी नहीं रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो बीच में ये अधर में आप खुद भी लटके हुए हैं और आपको भी लटका के रखा है। सो इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे चैलेंजेस डेफ़िनेटली इस तरह से रहे हैं कि जिसमें इनका दिल काफ़ी बार टूटा है, एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार तो टूटा ही होगा, जिसमें इन्होंने पक्का ये सोचा था कि मैं इससे शादी कर लूँगा या शादी कर लूँगी, ठीक है? रफ़ एक फ़ेस इनको देखने में मिला है दिल के मामले में। इसको ऐसा भी लगता है इस बंदे को कि दिल के मामले में जो ही और शी जो भी है आपका पार्टनर ये लकी नहीं है, ठीक है? चीज़ें इनकी हमेशा मतलब ख़राब ही होती हैं। तो उनको वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली इस लाइफ़ में मेरी क्या शादी-वादी लिखी है या नहीं लिखी है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के बीच में कुछ घटा है और कुछ लड़ाई-झगड़ा हो गया है। शायद हो सकता है कि आपने भी अपने आप को ज़्यादा स्टेबल देने की स्टेबिलिटी मतलब दिखाने की या करने की कोशिश की है। आप चाह रहे हो कि चीज़ें अच्छी हों, बढ़िया हों। एंड यहाँ पे ना थोड़ा-सा इसको ऐसा लगता है कि मुझे ओपन अप होके चीज़ें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो टॉरस, एरीज़
एक्वेरियस एंड आपका स्कॉर्पियो, ये राशि मेन मुझे दिख रही है। सो उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए। स्टकनेस उन्हें लग रहा है कि स्टकनेस नहीं रहनी चाहिए, या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या तो उससे मूव ऑन हो जाओ। आपको भी फ्री कर दो, खुद भी फ्री हो जाओ, ठीक है ना? बट इट्स नॉट ईज़ी। बट इनको ऐसा भी लग रहा है कि भैया या तो शादी की माला पहनाओ या तो गुलदस्ता दे के बाय-बाय कर दो कि चलो ठीक है, तुम अपने घर और हम अपने घर वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है। सो हम और देख लेते हैं। तो डिवाइन बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है। पहले बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। मतलब इनके पार्टनर जो है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे इनके लिए। ओहो, देखो अभी तो ये नेक्स्ट एक्शन बंदा बिल्कुल भी लेते हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं 2 चीज़ों में झूलता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर के ख़्वाब बहुत बना रहा है, दिल में इसकी उलझन बहुत है, एक स्टेगनेंट नहीं है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, नहीं करना। इमोशनलेस हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, ब बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि भैया प्यार है, ये है, वो है, कुछ नहीं। इमोशंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? एंड बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ मुझे इनकी लाइफ़ में लग रहा है। बस जैसे-तैसे करके बस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, चल रही है। मतलब ना गाड़ी धक्का मार रहे हैं, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बेसिकली इनके, जैसे मैंने हमेशा ही बोला है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नीचे भी आया है। हमेशा जब ना दिल के मामले में इन्हें दुःख ही मिला है, इन्हें कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इनको लगता है कि लव शायद मेरे लिए बना ही नहीं है ही नहीं। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे कुछ भी कर ले, रिलेशनशिप नहीं टूट सकता। और शायद यही जो इनका बिलीव है ना, इनको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा। इनको लगता है कि आप तो उनका वेट करोगे ही करोगे, अगर डेस्टिनी में होगा तो आप मिलोगे ही मिलोगे, उसको तो कोई छोड़ नहीं सकता। हमेशा ये बोलते होंगे जो लिखा है वो तो होगा होगा, शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें ये कहते हैं। बट कहीं न कहीं आपको दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कॉन्फिडेंट इनफ हो कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। काफ़ी सारी इनकी डिज़ायर्स हैं आपको लेके, बट कहीं न कहीं कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें यू नो दैट इट इज़ नॉट दैट ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है। आप उनसे कितनी भी दूर चले जाओ, आप उनको नहीं भूल सकते, वो आपको नहीं भूल सकते, ठीक है ना? यू मेड फॉर ईच अदर वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं यहाँ पे। साथ में क्या है कि आपकी यादों को डेफ़िनेटली बंदा बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके साथ देखो ज़िंदगी के सारे रंग देखना चाहते हैं कि फैमिली हो, बच्चे हो, ठीक है ना? उनको लगता है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, एक बड़ी हो, ठीक है ना? एंड जिससे कि वो सब चीज़ें अपनी डिस्कस कर सकते हैं। फाइन। एंड उन्हें लगता है कि अगर लाइक लाइफ में साथ किसी के साथ वो खुश रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, बिना बोर हुए या बिना डिस्टर्ब हुए, जिसके साथ मतलब कोई भी नहीं होगा और वो बंदा होगा, तो उसके साथ अच्छे से वो लाइफ बिता सकते हैं, दैट इज़ यू ओनली। तो इस तरह की पॉज़िटिव फीलिंग है। बट कहीं न कहीं मतलब इस तरह की एक फीलिंग भी उनके दिमाग में, दिल दिमाग में रहती है। बट ये नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए मतलब इतनी ज़्यादा एग्रेसिव फीलिंग नहीं है इनकी, जो मैं कहूँ, ठीक है ना? बट यहाँ पे फिर भी हम कह सकते हैं कि 10 या 11 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर ये पार्टनर कुछ ना कुछ बहुत पॉज़िटिव आपके बारे में सोच सकता है या बोल सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का डिवाइन फ्यूचर क्या है, वो हमें बता दीजिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? सो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप देखोगे इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, कहीं न कहीं मूवमेंट है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, आप दोनों बैलेंस मेंटेन करोगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, प्लस एक-दूसरे की बातों को समझने या सुनने की कोशिश करोगे। ये बंदा हमेशा ही आपसे अपर हैंड रहेगा, अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करेगा, पर थोड़ी बहुत आपकी भी सुन लेगा, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा छोटा-मोटा आप सोचोगे रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ब्राइट रहे, तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। इस रिलेशनशिप में लड़ाई-झगड़ा, दिमाग से चलना, ये सब कुछ चलता ही रहेगा। कहीं न कहीं इसी तरह की थिंकिंग है, तो दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि किसी बंदे का नेचर पूरा 100% एकदम चेंज हो जाए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि कहता है अगेन कि देखो 10 ऑफ कप्स भी पहले हमारे पास आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है ना? ये चाहता है कि आपके लिए कुछ एक्शन ले। अगर इसने अभी तक नहीं लिया, अगर हस्बैंड-वाइफ आप हो, तो आपकी सुनते नहीं, आपकी बात नहीं मानते, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ़ फैमिली के पीछे लगे रहते हैं, तो अभी ये आप पे ध्यान देने वाले हैं। फैमिली के अगेंस्ट जाके भी आपके लिए कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों का ध्यान देने वाले हैं, अपनी फैमिली, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, अपना पैसा आप पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकी तरफ से आउटिंग, इनकी तरफ से प्यार, इनकी तरफ
तरफ से, मतलब इस तरह का प्यार आपको देखने को मिलेगा इनकी आँखों में, जो शायद आपने पहले नहीं देखा। जिस तरह का क्वालिटी टाइम ये आपके और आपके बच्चों के साथ बिताने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की फैमिली चाह रहे हैं। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, बट विथ सम अप एंड डाउन्स, विथ सम अप एंड डाउन से रिलेशनशिप ब्राइट रहेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है तो बैलेंस मेंटेन करते रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, वो वाली चीज़ें रहेंगी इनकी। बट ये डेफिनेटली बंदा मिलना चाहता है, आना चाहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको ऐसा लगता है कि हर पॉजिटिव चीज़ में भी एक नेगेटिविटी होती है, हर नेगेटिव चीज़ में भी एक पॉजिटिविटी होती है। सो आपके बारे में सोच विचार डेफिनेटली ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि कहीं न कहीं की नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा और बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ी-सी निकाल लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कि भई आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है? मोनोलॉजी के थ्रू गाइडेंस हम निकालते हैं। सो हम डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो मेरे व्यूअर्स जिनकी रीडिंग हम कर रहे थे, उनके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है? उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या कोई एक्शन लेना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना चाहिए, या अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, या कुछ भी नहीं करना, बैठे रहो बस चुपचाप, वेट करो सही समय का ऐसे कर दें, ठीक है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपकी अभी भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो आप सिचुएशन में थोड़ा-सा प्यार लाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा रूड, नेगेटिव माइंडसेट अगर आपका रहेगा, पुरानी चीज़ों को अगर आप याद करते रहोगे, पुरानी चीज़ों को अगर आप दोहराते रहोगे, तो कहीं न कहीं चीज़ों में वही नेगेटिविटी आप खींच-खींच के लेकर आओगे, जिस वजह से कहीं न कहीं ये बंदा फिर परेशान हो जाएगा, फिर इसको लगेगा कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए और हम एक-दूसरे के लिए नहीं बने, फिर वही लड़ाई-झगड़ा, वही सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। जो कि मैं कह रही हूँ, एक पैटर्न सेट है, वो होता रहेगा। तो लव सिचुएशन में लव लाना है। आपका और आपके पार्टनर का एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। न्यू मून में अगर ये सिचुएशन अगर आप करते हो, ठीक है ना? न्यू मून के अंदर इसकी मतलब, या तो आप सिचुएशन में क्या है, न्यू मून से आप एक प्रैक्टिस शुरू कर दो कि आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। अपने जो पार्टनर है उसको स्ट्रेंथ देना शुरू कर दो, ठीक है ना? उनको सोने से पहले हमेशा अफ़र्मेशंस करना शुरू कर दो, ठीक है? जब तक सोते नहीं हो आप अफ़र्म करो कि मतलब आपका जो पार्टनर है उनका नाम लीजिए कि वो मुझे कॉल कर रहा है, वो मुझे प्यार कर रहा है, वो मुझे कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है? उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई तो वो मेरे लिए एक्शन ले सकता है, मेरे बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके, उनका नेचर बहुत चेंज हो गया। ऐसे करके पॉजिटिव अफ़र्मेशंस आपको खुद से करनी है। तो यूनिवर्स में जब वो चीज़ें जाएँगी और जब आप बोलते-बोलते सो जाओगे, आप देखोगे सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीज़ें चल रही है और कहीं न कहीं वो एक दिन जाकर सच होने वाली है। अब कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है किसकी अफ़र्मेशंस कितनी अच्छी है, कौन कितने दिल से बोल रहा है, कौन कितना टाइमली बोल रहा है। हो ये नहीं है ना कि आपने आज बोला है, आज तो आपने आधा घंटा बोल दिया, अब कल भैया आपने बोलना भूल गए, फिर अगले दिन अपने 5 मिनट बोलना है। तो एक अफ़र्मेशंस, एक कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड कार्ड हमारे पास आएगा, इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। देखो सेकंड भी वही सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर इस रिलेशनशिप में आपके दिल दिमाग में आ गई है कहीं न कहीं में, या नेगेटिव लोग आपके बीच में आ गए, तो ऐसे नेगेटिव लोग आपको पता है तो उनसे कट ऑफ कीजिए। दिल दिमाग में नेगेटिविटी, इस नेगेटिविटी को हटाइए, ठीक है ना? सो ये जितना आप जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है कि आपने पुरानी बातों को ना देखो, उसमें स्कॉर्पियो आया, स्कॉर्पियो क्या होता है, एक ऐसा बिच्छू होता है जो हमेशा ध्यान रखता है कि उसे कब डंक मारना है, ठीक है? वो किसी चीज़ को भूलता नहीं, और डंक क्या मारता है, पास से बहुत सुंदर स्वीट दिखेगा और पीछे पूँछ से डंक मारता है, ठीक है ना? उसमें इतना ज़हर होता है उसकी पूँछ में। तो इस तरह के नेगेटिव लोग जो जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है, जिन्होंने चीज़ों को बर्बाद किया है, या ऐसे थॉट प्रोसेस या पीछे कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से ऐसी हो गई थी जिसको अभी तक आप भूल नहीं पा रहे हो। सो वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव माइंडसेट आपके पार्टनर के दिल दिमाग में भी ला रही है, आपके दिमाग में भी ला रही है। यूनिवर्स में भी वही इन्फॉर्मेशन जा रही है और कहीं न कहीं रिलेशनशिप ठीक होते-होते भी ख़राब हो जाता है। तो उसको जितना आप पॉज़िटिव रखेंगे उतना बढ़िया रहने वाला है गाइज़, ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी। नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रेज़ोनेट हुई है, कितने पर्सेंट आपसे रेज़ोनेट हुई है, एंड आप कहाँ से ये रीडिंग को देख रहे हैं, मैं डेफ़िनेटली जानना चाह रही हूँ। एंड आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, वो भी लिख के मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं चाहती हूँ अपने सारे व्यूअर्स को जितना अच्छे से जान सकूँ उतना अच्छा है। फिर अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग बनाना शुरू करूँगी कि जिस तरह के ज़्यादा लोग होंगे उस तरह की रीडिंग बनाई जाएगी ताकि उनको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, राइट? थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। आज का दिन शुभ हो। जय श्री श्याम।